नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लंका कांड के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि जब रावण ने अंगद से कहा कि तुम्हारी सेना में कोई बलवान नहीं है, तुम्हारे स्वामी अपनी नारी के विरह में है, उनका छोटा भाई उनके विरह में है, तुम और सुग्रीव तो अपने कुल को नष्ट करने वाले उत्पन्न हुए हो, जामवंत मंत्री तो अभी बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन हाँ, एक वानर है जिसमें बहुत बल है। कौन? आवा नगर प्रथम लंका जही जारी, के जो पहले यहाँ पर आया था और जिसने पूरे के पूरी लंका को जला दी थी, वो बड़ा बलवान था। तो उसके उत्तर में अंगद जी क्या कहता है कि सत्य वचन कहूँ निशिचर नहा, कि मैं सच में कहूँ तुझसे है रावण कि तुम जिनकी इतनी बड़ी बड़ाई कर रहे हो वो तो हमारी सेना के एक छोटे से सिपाही है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंगद जी अभी युवराज है और उन हनुमान जी और उन सभी को भगवान ने सीता जी की खोज करने के लिए भेजा था। और दूसरी बात यह भी है कि जब हनुमान जी भगवान के समीप होते हैं तो वो उनके दास बनकर रहते हैं, तो कोई उनको देखता भी है तो उनको उनके बल का अनुमान नहीं होता। लेकिन लंका में जब आए थे तब तो वो अपने स्वामी का कार्य करने आए थे, तो रावण को उनका बल बराबर पता चल गया था। और तीसरी बात यह भी है कि भगवान ने अंगद से कहा था कि तुम बड़े चतुर हो, ऐसी बात करना कि शत्रुओं के मन में हृदय में हमारा डर बैठ जाए और उसकी भी भलाई हो, हमारी भी भलाई हो। तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अंगद जी यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम जिनकी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो वो तो हमारे सेना के छोटे से सिपाही थे। सो सुग्रीव केर लघु था वन, और जो बहुत चलकर यहाँ पर आया होता है वो वीर नहीं होता। हमने उनको तो सीता जी की खबर खोजने के लिए भेजा था। तो उसके उत्तर में रावण क्या कहता है कि सत्यनगर कभी जा रहे हो बिनु प्रभु आयु से पाई, कि सच में उस वानर ने भगवान की आज्ञा, तुम्हारे स्वामी की आज्ञा अर्थात कि सुग्रीव की आज्ञा प्राप्त किए बिना ही पूरे का पूरा हमारी लंका जला दी थी। फिर ही न गयो सुग्रीव पही, इसीलिए वो मुझे लगता है कि सुग्रीव के पास फिर कर नहीं गया है। ते ही भय रहा लुकाई, और उसके भय से वो छुप छुप कर बैठ गया होगा। तो ये क्यों कहा? क्योंकि पहले हनुमान जी आए थे दूत बनकर और अभी अंगद जी आए हैं दूत बनकर, इसलिए कहा कि क्या वो वापस ही नहीं आया। तो अंगद जी उसके उत्तर में क्या कहते हैं, सत्य कह ही दस कंठ सब मोहि न सुनी कछु को हो, कि हे दशानन तू सब कुछ सच कहता है। देख, ये सुनकर भी मुझे कुछ भी क्रोध नहीं आया और मैं ये सच ही कहता हूँ। को न हमारे कटक अस तोसन लड़त जो सो हो, कि हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है कि जो तुझसे लड़कर शोभा प्राप्त करे। मैं ये कहता हूँ तुझसे कि नीति ऐसा कहती है, प्रीति विरोध समान सम, मित्रता प्रीति और विरोध दुश्मनी जो समान होते हैं उनसे करनी चाहिए। करिय नीति असी आही, कि नीति ऐसा कहती है, जो मृगपति बध मेंढु कही भल की कही कोई ताही, कि अगर सिंह जंगल का राजा मेंढकों का शिकार कर देता है तो क्या उसको कोई भला कहता है? देखिए, रावण ने जब कहा था उसको कि रावण अपनी बड़ाई कर रहा था कि मुझे बता कि तुम्हारी सेना में कौन है जो मुझसे युद्ध करेगा, तो उसके उत्तर में कहता कि कोई नहीं है, हम सब सिंह समान है और तू मेढक के समान है। और सिंह कभी मेढक का शिकार करता है तो उसमें कोई वाहवाही थोड़ी होती है। और आगे क्या कहते हैं, लेकिन यद्यपि लघुता राम कह तो ही बधे बड़ दोष, कि तुमको मारने में उनको बड़ा ही दोष और उनको बड़े ही लघुता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ हे दशकंठ, तदपि कठिन दशकंठ सुनो, क्षत्रिय जाति कर रोष, कि फिर भी क्षत्रियों का क्रोध बड़ा कठिन होता है। ये मैं तुझसे कह देता हूँ। वक्र उक्ति धनु बचन सर, कि अंगद जी ने जब इस तरीके से बात की और उन्होंने अपने वचन कैसे थे, बाण के समान उस पर छोड़े, हृदय दह्यु रिपु कीस, कि रावण का हृदय जल गया। तो उसके उत्तर में क्या कहता है, प्रत्युत्तर सड़सीन मनहु काढ़त भट दससीस, कि प्रत्युत्तर रूपी सणसियों से मानो वीर रावण निकाल रहा है। और रावण क्या बोला, हसी बोले उदस मौली तब कपिकर बड़ गुण एक,
जो प्रतिपालयु तासु हित करई उपाय अनेक। कि तुम लोगों में बड़ा गुण है, ये मैं जानता हूँ। तुम लोगों में बड़ा गुण है, जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, जो तुम्हारे स्वामी होते हैं, उनका तुम बड़ा गुणगान किया करते हो। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा। कि धन्य हो तुम वानर जाति, तुम लोग धन्य हो कि अपने स्वामी का कार्य करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, लज्जा छोड़ के यहाँ वहाँ नाचते कूदते रहते हो। नाची कूदी करी लोग रिझाई, और नाच कूद कर लोगों को रिझाया करते हो। पति हित करई धर्म निपुनाई, और अपने स्वामी के कार्य को करने में इस धर्म को बड़ी होशियारी से निभाते हो। किस धर्म को? अपने स्वामी का कार्य करने वाले धर्म को बड़ी होशियारी से निभाते हो। और आगे क्या कहता है? अंगत स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसी एहि भांति। हे अंगद, तुम्हारी जाति स्वामी भक्त है, तो तुम अपने स्वामी का इस तरीके से गुणगान क्यों न कहोगे? देख मैं कितना चतुर हूँ, मैं गुण गाहक परम सुजाना, कि मैं गुण को ग्रहण करने वाला हूँ और बड़ा सारी सुंदर सुंदर बातें जानने वाला हूँ। तब कटु रटनी करऊ नहीं काना, कि तुमने जो मुझे कटु बातें की है, मैं उसको कान पर नहीं धरता। और जो तुमने अच्छे अच्छे तुम्हारे जो संस्कार, तुम्हारे गुण है, वही मैं धारण कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अंगद जी उसको क्या कहते हैं कि तुम अपने गुणों की बात करना छोड़ दे भाई, तू अपने गुणों की बात ही करना छोड़ दे। कह कपि तव गुण गाहक ताई, कि तुम्हारी गुण ग्राहक सही है, और वो सब मुझे पवन सुत, जो पवन पुत्र आए थे यहाँ पर पहले, उन्होंने मुझे सही तरीके से सुनाई है। तो क्या क्या रावण के गुण यहाँ पर अंगद जी वर्णन कर रहे हैं। तो पहले तो वन विधंसी सुत बधि पुर जारा, कि तुम्हारा जो वन था उसका विध्वंस कर दिया, तुम्हारे पुत्र को मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया था हनुमान जी ने। और पुर जारा, तुम्हारा पूरे के पूरी लंका जला दी। तदपि न ते ही कछु कृत अपकारा, लेकिन फिर भी तुमने उनका कुछ भी अपकार नहीं किया, उनके गुण समझ कर ही नहीं किया होगा। और सोई विचार तब प्रकृति सुहाई, और इसी प्रकार तुम्हारी ये प्रकृति को समझकर 10 कंधर में कीन्ह ठिठाई, मैंने थोड़ी सी ठिठाई की तुम्हारे साथ। देखेउ आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोशन माशा। तुम बिल्कुल ही वैसे निकले हैं दशानन जैसा मुझे हनुमान जी ने बताया था। ना ही तुम में कोई लाज है और ना ही तुम में कोई मान है। जो असी मति पितु खायो किसा, अरे वानर, यदि तेरी ऐसी बुद्धि न थी तो पिता को कैसे खा गया। कह अस बचन हंसा 10 सीसा, और ऐसा बोलकर वो हंसने लगा, अर्थात कि तुम्हारे पिता को उसने मार दिया, फिर भी तुम उनके दूध बेने फिरते हो। तो अंगद जी क्या कहता है? पिता ही खाई खाते हो पुनि तो ही, कि मेरे बाप को मैंने खा लिया ना, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। अब ही समूझी परा कछु मोही, अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। बाली विमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। अरे नीच अभिमानी, तुझे बाली के निर्मल यश का पात्र समझकर मैं नहीं मारता हूँ। कहु रावण रावण जग के ते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। कह तो सही, जगत में कितने रावण हैं? मैं जितने अपने कानों से सुन चुका हूँ उसे तू भी सुन ले। ये अंगद जी रावण से कहते हैं। रावण से कहते हैं कि मुझे ये बता कि जगत में कितने रावण हैं जो तुम अपने नाम का इस तरीके से बखान करते हो। एक रावण को मैं जानता हूँ जो बलि को जीतने के लिए पाताल में गया था, तो उनके बलि के लड़कों ने उसको अश्वशाला में, घोड़े जहाँ पर रखते हैं उस शाला में बांध दिया था। खेल ही बालक मार ही जाई, और उसके बालक तुम्हें इतना मारते थे
दया लागी बलि दीन्हो छोड़ाई, तो बलि ने फिर देखकर तुम्हें छुड़ा दिया था। एक दूसरा रावण जिसको मैं जानता हूँ, एक बहोरी सहस्त्र भुज देखा। एक जो दूसरा रावण था वो सहस्त्र भुज, सहस्त्र बाहु से लड़ने के लिए गया था। धाई धरा जिमी जंतु बिसेखा, तो सहस्त्र बाहु ने तुम्हें जैसे धरती से जंतु पकड़ते हैं उस तरीके से पकड़ लिया था। कौतुक लागी भवन ले आवा, वो तुमको बांधकर अपने भवन में ले आया था। सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा, तो फिर तुम्हारे दादा ने तुम्हें छुड़ा लिया था। तुम पुलस्त्य के नाती हो तो वो तुम्हें छुड़ाने के लिए आए थे। और हे रावण, एक और रावण को मैं जानता हूँ जिसकी वार्ता करते हुए मुझे बड़ा संकोच होता है। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाली की काख, और एक रावण जिसको मैं जानता हूँ वो बाली की काख में रहता था। इन मह रावण ते कवन सत्य बदही तजी माख, और अपना मान बान छोड़कर सच बता कि इन सभी रावण में से तू कौन सा रावण है। तो उसके उत्तर में रावण क्या कहता है, सुनु सट सोई रावण बलशीला, हर गिरी जानू जासु भुज लीला, कि हे सट, मैं वो रावण हूँ जिसके बल का अनुमान हर गिरी जानू, हर गिरी यानी कि कैलाश पर्वत जिनकी भुजाओं का बल जानता है, और जान उमापति जासु सुराई, के उमापति जिनकी सूरता जानते हैं। पूजे हु जे ही सिर सुमन चढ़ाई, जिस रावण ने अपने सर को सुमन पुष्प बनाकर उनके चरणों में भेंट चढ़ा दी थी। सिर सरोज निज करण ही उतारी, पूजे हु अमित बार त्रिपुरारी, और एक बार नहीं मैंने बहुत बार मेरे सर काट कर भगवान शंकर को पूजकर उनको प्रसन्न कर दिया। भुज विक्रम जान ही दिग्पाला, मेरी भुजाओं का बल दिक्पाल जानता है। सठ अजहू जिनके उरसाला, जिनके हृदय में अब भी उसकी पीड़ा है। जान ही दिग्गज उर कठिनाई, और दिग्गज जो होते हैं दिशाओं को उठाने वाले हाथी, वे सभी के सभी मेरे बल को जानते हैं। जब जब मिरेऊ जाई बरी आई, जब मैं जोरावरी से जाकर भिड़ गया। जिनके दसन करालन फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे, तब उनके भीषण निकले हुए दांत मेरी छाती से लगकर मूली की भांति उखड़ गए हैं। जासु चलत डोलत इमि धरणी, जिसके चलने मात्र से पूरी के पूरी धरती डोलने लगती है। चढ़त गत गज जिमी लघु तरणी, जिस तरीके से मत वाला हाथी सरोवर में जाता है और पूरी सरोवर के पानी को अस्थिर कर देता है, वैसा ही मेरा बल है। सोई रावण जग विदित प्रतापी, वही मैं प्रतापी रावण हूँ। सुने हूँ न श्रवण अलोक प्रलापी, हे प्रलापी, क्या तूने अपने कानों से मेरी ये सब बातें नहीं सुनी। ते ही रावण कहूँ लघु कहसी, नरकर करसी बखान, रे कपि बरबर खर्ब खल, अब जाना तव ज्ञान। उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे बकवास बकवादी तुच्छ बंदर, मैंने तेरे ज्ञान को अब जान लिया है। देखिए, अंगद जी को रावण इतना कुछ बोला ना तो कभी भी गुस्सा नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने ये कह दिया, क्या कहा, नर कर करसी बखान, के तू नर यानी कि राम जी की यहाँ पर वो बात कर रहा था कि मनुष्य का बखान कर रहा है, तो अंगद जी को बड़ा गुस्सा आ गया। क्या कहते हैं, सुनी अंगद सकोप कहबानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी। हे अधर्मी, हे अभिमान, अपनी वाणी को जरा लगाम दे और संभल कर बोल। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। सहस्त्र बाहु की भुजाए रूपी दुर्मेघ अपार वन को जलाने के लिए जिनका कुठार अग्नि के समान है। जासु परसु सागर खरधारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। जिनके कुठार रूपी समुद्र के तीव्र बाढ़ में अनेक बार असंख्य राजा डूब गए हैं। तासु गर्व जेहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। यहाँ पर वो परशुराम जी की बात कर रहे हैं कि जिनका गर्व जिनको देखकर भाग गया, क्या तुझे वो मनुष्य लगते हैं। अर्थात कि परशुराम जी ने बहुत सारे राजाओं को मार दिया था। 21 बार, अगर मैं गलत ना हूँ तो 21 बार उन्होंने पूरी के पूरी धरती को क्षत्रियों से विहित कर दिया था। तो उसी की बात कर रहे हैं अंगद जी
कि सहस्र बाहु भुज गहन अपारा, कि सहस्र बाहु की भुजाएं जिसने काट डाली और जिसने कई राजाओं को मार दिया, उनका गर्व जिनको देखकर चला गया, क्या वो तुझे नर लगता है? क्या वो तुझे मनुष्य लगता है? सो नर क्यों 10 शीस अभागा, तासु गर्व यही देखत भागा। अर्थात कि उनका गर्व जिनको देखकर चला गया, क्या वो तुम्हें मनुष्य मालूम होते हैं, हे अभागे? राम मनुज कसरे 60 बंगा, धन विकाम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रुखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। क्या सुंदर चौपाई है। कहते हैं, अरे दुष्ट, तुम्हें रामचंद्र जी मनुष्य लगते हैं। राम मनुज कसरे 60 भंगा, और कामदेव धनुर्धर, अर्थात कि कामदेव बस धनुर्धर ही है, और फिर गंगा बस खाली नदी ही है, और कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्नदान बस दान ही है, और क्या अमृत बस मात्र रस ही है। इसी प्रकार से क्या तुम्हें ये राम जी बस मात्र मनुष्य ही लगते हैं? बैन तेय खग अहि सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन, सुनुमति मंद लोक वैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। और क्या तुम्हें बस गरुड़ मात्र पक्षी लगता है, शेषनाग मात्र सर्प लगता है, और चिंतामणि बस पत्थर ही लगता है? क्या वैकुंठ बस कोई एक लोक ही है रहने के लिए? और फिर हे नीच बुद्धि रावण, सुन, क्या रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या कोई लाभ नहीं है? क्या कोई लाभ नहीं है? लाभ की अर्थात कि बस वो सिर्फ लाभ के लिए ही की जाती है। सैन सहित तव मान मथी, बन उजारी पुर जारी, कसरे 60 हनुमान कपी, गयउ जो तव सुत मारी। हे दुष्ट बुद्धि, सैन सहित तव मान मथी, तेरी पूरी की पूरी सेनाओं को मारकर, तुम्हारा मान मथ कर, तेरा पूरे का पूरा वन उजाड़ कर, और पूरा पूरा नगर जलाकर जो चला गया, क्या वो हनुमान जी बस तुम्हें वानर ही लगता है? और जिसने तुम्हारे पुत्र को भी मार दिया, क्या बस तुम्हें वो वानर ही लगता है? सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई, जोखल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सकराखिन तोही। हे रावण, सुन, चालाकियां अपनी छोड़ दे और कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी को तू क्यों नहीं बचता? अरे दुष्ट, यदि तू रामचंद्र जी का द्रोही हुआ तो ब्रह्मा और रुद्र भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मूढ़ वृषा जनी मारसी गाला, राम बयर अस हो ही की हाला, तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहरि धरनी राम सर लागे। अरे मूर्ख, अपने गाल पर मार मार के मत बजा। रामचंद्र जी के बैर से यह हालत होगा कि जब राम बाण लगने पर तुम्हारे समस्त मस्तक नीचे गिर जाएंगे तो सारे के सारे वानर उसको गेंद की तरह खेलेंगे। ते तव सिर कंदुक इव नाना, खेल ही भालू की से चौगाना। तुम्हारे वो सारे सिर भालू और बंदर खेल की गेंद की तरह खेलेंगे। और जब ही समर कोपी ही रघुनायक, और जब रामचंद्र जी युद्ध में कोपित हो जाएंगे, छूट ही अति कराल बहुसायक, बहुत सारे विकराल बाण छूटेंगे। तब क्या तुम्हारी ये जो बकवास, तुम्हारी ये जो बातें करनी वो चलेगी वहां पर? तब की चल ही असगाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। ऐसी सब बातों का विचार करके तू रामचंद्र जी का भजन कर। सुनत बचन रावण पर जारा, जरत महानल जनु ध्रुत पारा। अंगद जी की बात सुनकर रावण अधिक जल गया, मानो प्रचंड अग्नि में घी ही क्यों न पड़ गया हो। और क्या कहता है? कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुने हूँ, जीते हूँ चराचर झारी। अब रावण अपनी फिर से बड़ाई करने लगा। क्या तूने मेरे भाई के बारे में नहीं सुना? कुंभकर्ण बड़ा मेरा भाई है और मेरा पुत्र प्रसिद्ध सक्रारी अर्थात कि इंद्र को जीतने वाला है। और क्या तूने मेरा भी पराक्रम नहीं सुना? जीते हूँ चराचर झारी, के मैंने समस्त चराचर को जीत लिया है।
सठ शाखा मृग जोरी सहाई बांधा सिंधु यह ही प्रभुताई ना दही खग अनेक बारिसा सुर न होई ते सुनु सब कीसा। मूर्ख बंदर की मदद से पूरा समुद्र में पुल बांध दिया, बस यही तुम्हारे भगवान की महानता है। अरे हे वानर, बहुत सारे पक्षी बिना समुद्र में पुल बनाए भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो उन सबको तो हम महान नहीं कहते। नादही खग अनेक बारिसा, कि बहुत सारे पक्षी पूरे का पूरा समुद्र लांघ कर यहाँ पर आ जाता है। सुर न हो ही ते सुनु सब कीसा, वो सभी के सभी सुर नहीं होते। मम भुज सागर बल जल पूरा जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा, कि मेरे बाहु रूपी समुद्र और बल रूपी जल से मैंने बहुत सारे सूरवीर देवताओं और मनुष्य को डुबा दिया है। बहुत गहरे सीमान रहित ये 20 समुद्र है, अर्थात कि उसके 20 हाथों की बात कर रहा है यहाँ पर। और कौन ऐसा योद्धा है जो इनसे मुकाबला कर पाएगा। दिग्पाल में नीर भरावा, मैंने दिग्पालों से पानी भराया है। भूप सुयस खस मोही सुनावा, और तू राजा का यश मुझे सुनाता है। जो पे समर सुभट तव नाथा पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाता, यदि तेरा स्वामी अच्छा सूरवीर है जिसके गुणों की तू कथा बारंबार मुझे कहता है, तो बसीठ पठवत कही काजा, तो दूत किस मतलब से वो भेजता है। रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, क्या उसको लज्जा नहीं आती कि दुश्मनों के साथ मित्रता करता है। हर गिरी मथन निरखुम अम्बाहु, जिसने शंकर जी के पर्वत को मथ दिया था, उठा लिया था, ऐसे मेरी भुजाओं को तो देख। पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु, और फिर अपने भगवान की, अपने स्वामी की सराहना करना। सुर कवन रावण सरिस स्वकर काटी जेहि शीस, हुने अनल अति हरस बहु बार साखी गौरीस। रावण के बराबर सूरवीर कौन है जिसने अपने हाथों से सिर काट काट कर बड़ी प्रसन्नता से और बहुत बार अग्नि में हवन कर दिए, जिसके साक्षी स्वयं शंकर जी है। जरत विलोकेउ जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। जब मस्तक को जलते देखा तो अपने ललाट में ब्रह्मा के लिखे अक्षरों को पढ़ा। अपने ललाट में ब्रह्मा के लिखे वो अक्षरों को मैंने पढ़ लिया कि नर के अर आपन बध बांधी हसेउ जानी विधि गिरा असाचा, कि हे मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु उन्होंने लिखी है। ब्रह्मा की बात झूठ जानकर मैं हंसा। अर्थात कि रावण एक बार ब्रह्मा जी के पास गया था, तब वो चाहता था कि मुझे बता दे ब्रह्मा कि मुझे कौन मार सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि ऐसा तो नहीं बता सकता, तो वो उनके सामने ही अपने सिर काटने लगा। तब ब्रह्मा जी ने बहुत मनाया, फिर भी वो नहीं माना, तो फिर कह दिया कि तेरी मृत्यु जा मनुष्य के हाथों होगी। तो ये सुनकर वो हंसने लगा कि क्या कोई मनुष्य मुझे मार सकता है। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, यह जानकर भी मेरे मन में त्रास नहीं हुआ। लिखा बिरंजी जरठ मति भोरे, कि बुद्धि भ्रम होने के कारण ब्रह्मा ने ऐसा लिख दिया है। आन बीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाजपति त्यागे। मेरे सामने दूसरे योद्धा का पराक्रम करते हुए क्या तुझे लज्जा नहीं आती? और वो लज्जा न आने के चक्कर में तू मुझे बार बार पराक्रम कहता है। जब रावण ने इतनी सारी बात कर दी, तब अंगद जी उसको उत्तर देंगे, तो अंगद जी क्या उसको उत्तर देंगे। और फिर ऐसी क्या बात हुई कि अंगद जी को प्रतिज्ञा लेनी पड़ी कि मैं मेरा पाँव यहाँ पर रखता हूँ, अगर कोई भी तुम्हारी सेना का योद्धा में बल हुआ और वो मेरा पाँव यहाँ से उठा सकता है, तो रामचंद्र भगवान युद्ध किए बिना ही अपनी नारी को हार कर यहाँ से चले जाएंगे। तो वो सारे का सारा प्रसंग हम इसके आगे के भाग में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, शिवार्पणमस्तु।